जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन 1 रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पुरावनस्पति शास्त्री, डी इतिहासकार। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए एंड बी सही है। क्वेश्चन 2 कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने, बी लुब्बाक ने, सी टेलर, डी चाइल्ड ने। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन अ सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन अ सही है। क्वेश्चन 3 उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 4 मध्यपाषाणिक प्रसंग में पुष्पालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोकनी मांडो। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ऑप्शन ए चोकनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी मेहदहा से, डी सराय नाहर राय से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 6 हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, बी मेहदहा से, सी लेखिया से, डी चोकनी मांडो से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 7 एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी मेहदहा से, डी लंघनाज से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 8 खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी प्रोटोऐतिहासिक काल में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन अ सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन अ सही है। क्वेश्चन 9 भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नलमाला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 10 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 11 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोलदेहवा में, सी मेहरगढ़ से, बी लहुरादेव से, डी टोकवा से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोलदेहवा से, डी मेहरगढ़ से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 13 उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए औदे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से किसको चालकलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 16। निम्न में से किस एक पुरोस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अमी, बी मेहरगढ़, डी कालीबंगा, सी कोटदीजी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 17। नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के डी वाजपेयी ने, बी वी एस वाकनकर ने, सी एच डी साकलिया ने, डी मार्टिमा हवीला ने। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 18। वृहपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 19। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उपागम स्थल। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन असही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन असही है। क्वेश्चन 20। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घघरिया, बी भीमबेटका, सी लेखाहिया, डी आदमगढ़। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 21। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, बी अहिछत्र में, सी नोन में, डी लाल किला में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन असही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन असही है। क्वेश्चन 22। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन असही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन असही है। क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान प्राप्त हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, डी मास्की। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 24। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्जहोम से, बी कोलदेहवा से, सी ब्रह्मगिरी से,
डी संगनकालू से। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन असही है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन असही है। क्वेश्चन 25। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, सी बघी खोर, बी घघरिया, डी लेखिया। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 26। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन असही है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन असही है। क्वेश्चन 27। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमा व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन असही है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन असही है। क्वेश्चन 28। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए गुवाहाटी, सी भोपाल, बी बस्तर, डी चेन्नई। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी सही है। 29। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है हेरोडोट्स को। क्वेश्चन 30। इतिहास को किसने क्वेश्चन 29। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है हेरोडोट्स को। क्वेश्चन 30। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया है? बिल्कुल सही जवाब है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 31। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई? बिल्कुल सही जवाब है पुरा पाषाण काल में। क्वेश्चन 32। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? बिल्कुल सही जवाब है पुरा पाषाण काल में। क्वेश्चन 33। मानव का जीवन पुरा पाषाण काल में कैसा था? बिल्कुल सही जवाब है खानाबदोश, खाद्य संग्राहक या जानवरों के भांति था। क्वेश्चन 34। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है मध्य पाषाण काल को। क्वेश्चन 35। मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था? बिल्कुल सही जवाब है मध्य पाषाण काल को। क्वेश्चन 36। गेरुवर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? बिल्कुल सही जवाब है मट्टी के वर्तनी से। क्वेश्चन 37। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? बिल्कुल सही जवाब है कुत्ता। क्वेश्चन 38। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी था? बिल्कुल सही जवाब है तौबा। क्वेश्चन 39। भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं? बिल्कुल सही जवाब है लहुरादेव अप। क्वेश्चन 40। मेहगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? बिल्कुल सही जवाब है 700-5500 BC के बीच। क्वेश्चन 41। लहुरादेव में खेती कितने वर्ष पहले की गई? बिल्कुल सही जवाब है 8 या 9 हजार ईस्वी पूर्व। धिन की खेती। क्वेश्चन 42। मेघालिथ का संबंध किस काल से है? बिल्कुल सही जवाब है नव पहचान काल में 3000 से 900 ईसा के बीच। क्वेश्चन 43। गैरिकमृभांड किस काल में देखे जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व त्रैमासिक काल में लगभग। क्वेश्चन 44। इतिहास का वह काल जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सका है?
बिल्कुल सही जवाब है। अद्य ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन 45। लौह युग किस काल को कहा गया है? बिल्कुल सही जवाब है। 1200 से 600 ईसा पूर्व या पाषाण युग से कांस्य युग के बीच। क्वेश्चन 46। कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? बिल्कुल सही जवाब है। मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। क्वेश्चन 47। मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग में लाया गया है। बिल्कुल सही जवाब है। तांबा। क्वेश्चन 48। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन 49। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा उसे सरलता पढ़ा जा सका है। बिल्कुल सही जवाब है। आद्य ऐतिहासिक काल। हेलो दोस्तों, मैं खान सर का नोट्स एंड पीडीएफ को रीडिंग टाइप वीडियो बनाते हैं और कम टाइम में ये अधिक से अधिक पीडीएफ को रीडिंग किया जा सकता है। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सुधार करूँगा। खान सर का सभी फाउंडेशन नोट्स एंड पीडीएफ को भी रिवीजन किया जा सकता है और टारगेट बैच को भी आप लोग सपोर्ट दीजिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे तरह वीडियो बना सके।